Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं असद कैफी और आप देख रहे हैं कैफीइज्म। खवातीन और हज़रात, आज के जो मेरे गेस्ट हैं, आप देख रहे हैं मेरे हाथ खाली हैं, कोई पेपर नहीं, कुछ नहीं, कोई होमवर्क जिसे कहते हैं ना, मैं नहीं करके आया, क्योंकि इनके बारे में मुझे वैसे ही इतना कुछ पता है और इनका मैं बचपन से फैन हूं। और फैन ऐसा कि जो ये करते हैं वो पाकिस्तान में तो मैंने किसी और को करते नहीं देखा। ये एक्टर नहीं है, ठीक है, ये सिंगर नहीं है, ये प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये पाकिस्तान के नंबर 1 गेटअप आर्टिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट है। ना इनसे पहले कोई था अकॉर्डिंग टू मी, ना इनके बाद कोई होगा। ये मेरे बड़े भाई हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया हुआ। आज आपको बताते हैं कि जो चीजें आप लोगों ने टीवी पे देखी है ना, उसके पीछे कौन कौन है और कौन है। मेरे गेस्ट हैं जी इमरान नवाब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। असद साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा। थैंक यू इमरान भाई, आपने टाइम दिया भाई। नहीं, थैंक यू का। आप भाई हो छोटे, तो आपके साथ बैठना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे को हम बैकअप करेंगे और सपोर्ट करेंगे, तो हम एक दूसरे को, क्योंकि मैं वो रवायती सा एक जो हूँ, जो हमारी फील्ड में अक्सर होता है ना, झूठ मूठ का भाई कहते हैं, भरा है अपना, तो भरा परा ही कीता हुंदा है, वो नहीं। आप भाई हो, तो आप जब भी हुक्म करें हम हाजिर हैं आपके लिए। थैंक यू इमरान भाई। इमरान भाई, थोड़ा सा स्टार्ट ये करते हैं कि आपने इस फील्ड में क्यों आना चाहा और आप इस फील्ड में कब आए, कितना अरसा हो गया, जरा इसके बारे में थोड़ी सी। देखे, इस इंडस्ट्री को तो जब मैं पैदा हुआ था तो उसी वक्त पता चल गया था। वो इस तरह पता चल गया था कि मेरे वालिद साहब नवाब अली, क्या बात। वो पाकिस्तान के जो ट्रेंड सेटर गेटअप आर्टिस्ट हुए, और वही हुए। मैंने क्या, आप सब ने भी देखा होगा काम। वो ट्रेंड सेट किया उन्होंने। नवाब अली उनका नाम है। शरीफ बदमाश बेबी हेयर कट स्टाइल यस, पूरे पाकिस्तान ने कॉपी किया। यस यस। उसके क्रिएटर मेरे अब्बू थे। वाह। हीर रांझा में हीरो रांझे का मेकअप गेटअप मेरे अब्बू का। ठीक है जी। अब आप हीर निकालें गूगल पर, तो जो हीर मेरे अब्बा ने बनाई है वो ही है, वही हीर है। ठीक है। रांझा निकाले तो वही रांझा निकलेगा जो मेरे अब्बू ने गेटअप किया हुआ है। और रांझा, कोई और नाम का रांझा निकल आएगा। अगर आप आशिक रांझे की तस्वीर निकालेंगे तो वो ही होगा। क्या बात है। तो इस तरह पाकिस्तान में पहली बार सिख की जोड़े वाली विग बलवंत कौर में सुल्तान राय साहब को लगी, वो मेरे अब्बू ने लगाई। उससे पहले नहीं थी, ये ट्रेंड सेटिंग थी। तो इस वजह से जब मैं पैदा हुआ तो पूरी इंडस्ट्री को पता चल गया था कि नवाब साहब के घर बेटा पैदा हुआ, और वो मैं था। क्या बात। आया इस तरह इस फील्ड में, स्कूल से फ्री होके तो मैं अपने अब्बू के साथ आ जाता था। तो वो एक मिसाल है पंजाबी की कि जमदियां सूलां दे मुंह तिखे। तो वो अक्सर कहते हैं कि वो जिस बंदे ने या जिस बच्चे ने किसी भी जगह पे जाके अपना नाम बनाना हो, तो वो नजर आ जाता है। तो वो पहली फिल्म एज मेकअप आर्टिस्ट की सरगम जी, अदनान समी, ज़ेबा बख्तियार जी जी। और उसमें पहली पफिंग मेकअप अदनान समी खान साहब। और उस दौर में काफी पफिंग होगी मतलब। हाँ जी, काफी बड़ा मुंह। हाँ, मतलब मैं इतना छोटा था तो मैं उनको मोटू अंकल कहता था। हाँ, क्या सच्चे थे। हाँ, तो वो अक्सर वो मुझे, वो जो डायरेक्टर थे, उनके असिस्टेंट थे, वो मुझे कहते हुए थे, यार ये नहीं कहते हैं, अंकल कह लो। तो मुझे, मतलब बच्चा था, बच्चा आपको पता सच्चा होता है, तो मैं मोटू अंकल कहता था। फिर उन्होंने यही मोटू फिल्म में भी लगाया ज़ेबा बख्तियार के थ्रू। जी 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 जी। उस तरह फिर इस तरह चलते चलते, कहते हैं ना वो, चलते चलते जी। फिर तो 91 में आप आए इस फील्ड में। जस्ट असिस्टेंट थे आप अपने बू के, असिस्ट कर रहे थे। और सरगम जो 95 में आई है वो आपकी पहली फिल्म थी। हाँ, 91 92 में थिएटर से शुरू किया, मोहब्बतों के मुसाफिर, तमासील, यस, वहां से शुरू किया।
फिर फिल्म, अच्छा सरगम रिलीज 94-5 में हुई। ओके। मैं आपको शूटिंग की जो बात बताता हूँ, ये ठीक ठीक। अब की तरह नहीं है कि 20 दिन बाद फिल्म बन गई, वो काफी उस वक्त प्रॉब्लम्स भी होती थी। ओके। ठीक है ना, तो वो 91-2 में स्टार्ट किया, करते करते फिर थिएटर किया, थिएटर बहुत ज्यादा जो किया वो तमासील में किया, और बल्कि वहीं पे किया। वहीं और से आपकी मेरी जो एक हाँ, वो एक वहीं से आप प्यार मोहब्बत जो है, छोटे से, जी मैं आता होता मेरे था। से आप कोई 1 साल ही छोटे हैं, जी ज्यादा नहीं, जी, ये याद रखिएगा, ऐसी कोई 1 8 10 साल। एक आध साल। ठीक है। तो वहां पे आपके साथ मेरा वो हुआ कि आपको मैं देखता था कि आप कैसे अफजाल अहमद साहब का हाँ मेकअप करना और मुनव्वर सईद साहब का, इतने बड़े बड़े हाँ, लोग। और वो मेरा असल में काम का स्टार्ट वहां से था जहां पे लोगों का एंड होता है, वाह। जहां पर लोग 30 साल बाद पहुंचते हैं, मेरा शुरू ही वहीं से था। मतलब मैंने जो पहला गेटअप किया ना, जो जो कंप्लीट गेटअप, दाढ़ी मूछ बिग, वो मैंने अफजाल अहमद साहब का किया। आहा। वो भी एक बड़ा एक ड्रामा सा है जिसके मैंने वो किया। जी तो प्लीज अगर आप कहें तो मैं वो आपको सर, सुनाता हूँ। प्लीज ड्रामा प्लीज। था सोच अप्रोच, सोच अप्रोच। उसमें एक बदमाश का रोल था अफजाल साहब का। वो रोज मेरे अब्बू करते थे, मैं उनको देखता था। एक दिन अब्बू लेट हो गए, तो थिएटर है चूंकि वो तो लाइव जाना है, शो मस्ट गो ऑन, तो वो उन्होंने कहा वो जैसे आपके अब्बू करते हैं वो कर लोगे? वाह। तो मैंने उनको देख के कहा हाँ, अगर कर लिया तो भाई तुम्हें 1,000 रुपया देंगे हम। अच्छा, मेरा ध्यान गेटअप की तरफ कम, 1,000 रुपए की तरफ ज्यादा। ज्यादा। वो जैसे मेरे अब्बू करते थे, मेरे अब्बू चूंकि उनके दोस्त भी थे, वो उनको हल्की सी छिपी भी करा देते थे कर। तो मैंने भी किया। तो उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो? मैं कहा जी ये अब्बू करते हैं। अच्छा अच्छा, तो पूरे पूरा, एग्जैक्टली। हाँ शुक्र है अब्बू को वो और गाल गूल नहीं सी काट दे, वरना मैं भी काट देनी, क्योंकि काफी जो करना है किसी ने। तो वो सारा गेटअप मैंने कर लिया। हाँ। तो वो अब शीशे में खड़े होके ऐसे ऐसे देख रहे हैं, और अब वो जेब में हाथ नहीं डाल रहे, ना किसी को कह रहे हैं कि वो 1,000 रुपया दे दे। तो वो मैं कहा जी ठीक है, कहते हाँ। मैं फिर 1,000 रुपया उन्होंने, वो उनका ड्राइवर था अकबर, उसको आवाज दी अकबर, वो आया, उसने वॉलेट दो जी, वो वॉलेट लिया, तो उन्होंने 1,000 रुपया मुझे दिया। ये मेरा पहला गेटअप था। ये उनका भी आप पे कॉन्फिडेंस था, ये बड़ी बात है। हाँ हाँ, तो वो गेटअप करने का वो जो एक स्टारडम से कॉन्शियस होता है बंदा, वो मैं तो खत्म हो गया ना अब मेरा कॉन्शियस। अफजाल अहमद साहब बड़े बिग स्टार थे उन दिनों में। उसके बाद फिल्म में किया पहला गेटअप, वो आगा तालिब साहब का, कश्मीर की बेटी एक फिल्म शुरू हुई थी फिर बंद हो गई। उसमें मैंने आगा तालिब साहब को मूंछ लगाई, और मूंछ लगाने के बाद ऐसे शीशा दिखाया, तो उन्होंने शीशा नहीं देखा, उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए पीछे कर लिया। मैंने कहा क्या हुआ सर? तो कहते हैं आपके हाथों की जो परफेक्शन है उससे पता चल रहा है कि ये ठीक लगी है, शीशा रहने दो। तो वो पुत्र जगह का फिल्म का नाम था, वो जो आगा तालिब साहब का किया। फिर उसके बाद एक दिन यूसुफ खान साहब का कर लिया। ओहो, अब कोई वो कहते हैं ना, पीछे की बात नहीं रहेगी, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो वो अब इससे बड़ा एक्टर कौन आएगा? करते 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 फिर एक दफा मेरा एक दोस्त है, वो नए से नए की तलाश में रहना चाहिए बंदे को, बिल्कुल। और मैं मतलब कुछ दिन पहले मैं ना एक नेशनल जियोग्राफिक टीवी देख रहा था, उसमें मैंने ये देखा कि शेर जो शिकार करता है वो हर बार नया शिकार करता है, पुराना शिकार वो नहीं खाता। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक रिपीट गेटअप नहीं किया किसी, मतलब आपको जो गेटअप किया है उसी तरह का मैं किसी और एक्टर को मैंने रिपीट गेटअप नहीं किया। जो एक एक्टर को कर दिया वो कर दिया, अब नहीं, नई चीज। वो करते करते मेरा एक दोस्त आया अमेरिका से, वो लेकर एक सीडी बॉक्स, उसने कहा यार है तो फिल्म रोज देखनी है। मैंने वो रोज देखी। एक महीने बाद उसने पूछा कि वो यार वो देख रहे हैं फिल्म? मैं कहा
की समझ आई? मैं कुछ भी नहीं, एक बंदा है काला, एक माई है काली, एक बाबा है काला। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣਾ, ਇਹ 15 ਕਰੈक्टर ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ने ਕੀਤੇ। वो एडी मर्फी की फिल्म थी नटी प्रोफेसर। नटी प्रोफेसर। वो मैंने कहा तेरी खैर, वो फिर मैंने उस हिसाब से देखी, बाप भी खुद, बेटा भी खुद, बीवी भी खुद, नौकर भी खुद, ड्राइवर भी खुद। मतलब अब मेरे जेहन में ये फंस गया कि इसको यहां पर किसी के ऊपर किया जाए और किस पे किया जाए। अब मैं ऐसे देख रहा हूं तो अंधेरा, कोई इस कैलिबर का, कोई इस स्टेटस का एक्टर नहीं मुझे नजर आ रहा। एक डिम सी लाइट में मुझे एक बंदा सोया हुआ नजर आया, वो स्क्रीन से ऑफ था उन दिनों में। एक वक्त में वो बहुत बड़ा सुपरस्टार था, फिर थोड़ा सा टाइम लैप्स आया, टेलीविजन इंडस्ट्री आई, उसमें वो नहीं हो सके, बहुत बड़ा स्टार था। तो मैंने कहा अपने आप को बड़ा करने के लिए इस बड़े स्टार का थोड़ा सा सहारा ले लेना चाहिए, और इनको भी सहारे की जरूरत है। वो उमर शरीफ साहब थे। ओह यस। मैंने उनसे फोन किया, मैंने कहा भाईजान मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। मैं घर गया, घर जाने के बाद उनसे कहा कि ये करना चाह रहे हैं। अरे तुम यार, अब मैं थोड़ा सा हुआ हूँ, इधर उधर मिलते नहीं। मैं कहा भाईजान आप भाई हैं, आप हिट भी हैं तो भाई भी हैं, तो नॉर्मल भी हैं तो भाई हैं। तो वो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको ये करना चाह रहा हूँ, सारी चीजें उनको बताई। उन्होंने कहा यार ये करेगा कौन? मैं कहा मैं करूंगा, मेरे पास तो पैसे नहीं। मैं नहीं, ये हमारी डील ये है कि जब किसी चैनल पर ये प्रोग्राम चलेगा तो उस वक्त हम डिसाइड करेंगे कौन कितने पैसे लेगा। वो हमने कोई 30 एक गेटअप किए। अच्छा, वो उनके घर में शूट भी मैंने ही किए। अच्छा जी, उनको एडिट भी मैंने ही किया। एक 40 मिनट का एपिसोड फाइनल करके वो मैंने उनको सीडी में बना के दिया। यानी उस प्रोग्राम जब शुरू हुआ है पायलट, उसका गेटअप आर्टिस्ट भी मैं हूं, उसका डीओपी भी मैं हूं, उसका एडिटर भी मैं हूं, उसका डायरेक्टर भी मैं हूं। वो मैंने शुरू किया। वो करते करते वो प्रोमो एक बनाया, प्रोमो बनाने के बाद एक निजी चैनल पर वो उसकी डील बन गई। और उनकी ईमानदारी ये थी कि जब वो एग्रीमेंट सामने आया, उसने कहा ये इतने में गया, आधे तुम्हारे आधे मेरे। मैं कहा नहीं जी, इनमें से थोड़ा सा हम बजट सेंटर में करेंगे, इतने आपके इतने मेरे। अब हम इसके लिए डीओपी भी हायर करेंगे, डायरेक्टर भी हायर करेंगे, लोकेशन भी हायर करेंगे। वो करते करते वो फिर 400 गेटअप का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, उमर शरीफ वर्सेस उमर शरीफ। वाह वाह, और क्या क्या लेवल के। और असद भाई, ये बताना बहुत जरूरी है, मतलब मैं इसको जरूरी नहीं समझता था, अब जरूरी इसलिए कह रहा हूं कि ये भी एक क्रेडिबिलिटी है। और पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि किसी को क्रेडिट देना ये लोग अपनी तौहीन समझते। तो भाई मैं तो उन लोगों में से हूं जो क्रेडिट अपना खुद लेना जानता है अपने काम के साथ। क्योंकि ये कॉल भी है कि इंसान की कीमत उसके काम से लगाई जाती है, तो मैं अपने काम के साथ लेना जानता हूं। और ये मैं फर्स्ट टाइम पाकिस्तान टेलीविजन की इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम एक ही चेहरे पर मुख्तलिफ गेटअप करने का ट्रेंड आपके भाई ने डाला। जी बिल्कुल। वो लूज टॉक हो, जी लूज स्टॉक भी मैं आपको सारा बताता हूँ। वो लूज स्टॉक हो, वो हस्बे हाल हो, वो उमर शरीफ वर्सेस उमर शरीफ हो, मैंने एक ही चेहरे पर गेटअप करने का ट्रेंड डाला। वरना उससे पहले लुक लाइक्स ढूंढते थे, इसकी शक्ल उससे मिलती है, इसको ले लो, इसकी शक्ल है। मैंने कहा यार ये सब एक ही चेहरे पे होगा, अब लेकर आए को चेहरा। वो मैंने किया है। और ये कोई मतलब मैं किसी वक्त सोचता हूं कि मैं किस जगह पर आ गया, किस फील्ड में आ गया कि यहां पर क्रेडिट। यार आप देखो कि शाहरुख खान इतना बड़ा, लोग उसको किंग खान कहते हैं, और वो आगे स्टेज पे कह रहा है कि जहां मुंबई के धक्के खाए वहां सलमान खान के घर का नमक भी खाया। तो चूंकि वो सलमान खान के अब्बा उसको अपने घर ले गए थे, तो
उसने भी ऑन किया। वो इसलिए शाहरुख खान बन गया बड़ा। और हमारे ये इस इंडस्ट्री में शाहरुख खान क्यों नहीं बन रहा कोई? क्योंकि ये जहन के छोटे लोग हैं। ये किसी को दाद देना अपनी नाकामी समझते हैं, पता नहीं क्या खौफ है। मतलब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, मैं जिसका क्रेडिट होगा मैं दूंगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा एक अलमिया है। तो ये मैंने ट्रेंड डाला एक ही चेहरे के ऊपर गेटअप करने का। और ये जो पॉलिटिकल स्टार शो चल रहे हैं, इसमें जो पॉलिटिकली और ये जो मिमिक्री गेटअप्स हो रहे हैं, जी जी, ये फर्स्ट टाइम इसका ट्रेंड भी आपके भाई ने ही डाला, वो हस्बे हाल में। वरना हस्बे हाल मेरे से पहले बगैर गेटअप होता था। हाँ और जो वो एक और मासूफ हैं वो शो करते थे, जी वो मासूफ भी बगैर गेटअप के करते थे। जी जी जी, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैंने हस्बे हाल में सुहेल अहमद साहब को गेटअप किया, ओ यस, फिरदौस आशिक अवान, ओहो, और इस तरह से शुरू होते वो होते। इतना अच्छा गेटअप है हाँ। भगवान का यार, क्या तो अभी भी हस्बे हाल में सुहेल अहमद साहब को मैंने 394-95 गेटअप कर दिए, और एक से बढ़कर एक। अभी जुल्फकार अली भुट्टो बनाया था, हाँ, वो देखा, आप जज नहीं कर सकते। वो देखा। उनको मिर्जा गालिब बनाया। अच्छा, एक इमरान भी आपने उसमें ना क्वीन एलिजाबेथ, वो जो मलका बरतानिया है, हाँ हाँ यार वो बड़ा मजेदार आपने गेटअप हाँ। किया यार, वो बड़ा मुश्किल था हालांकि, हाँ, कि वो उसको कंपाइल करना, इन चीजों को, मतलब फिजिक छोटी करना, और फिर वो आगे से जो परफॉर्मेंस है ना, वो परफॉर्मेंस तो फिर सोने पे सुहागा है ना। वो बहुत हाँ। मजेदार है। और सुहेल साहब को फैज बनाया, मोजे तोंग बनाया। मतलब ये बताऊं तो आपका टाइम जो है वो कम हो जाएगा, जी, जी, जितने वो गेटअप्स किए हैं। इशरत उल उबाद का गेटअप किया जब, तो सुहेल साहब को फोन आ गया कि आपने सबसे अच्छा किया है। वो बहुत अच्छा गेटअप है। वो बड़ा मुश्किल था कि ना कोई मेरे पास दाढ़ी है ना विग है, खेलना कैसे है। वो पता नहीं सेंटर से मांगे निकाली वो और मूछ बड़ा वो बारीक सी उसकी वो शेडो सा मूछ का, वो बड़ा अच्छा। फिर शाही सैयद, शाही सैयद का भी फोन आ गया कि भी वो आपने किया है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारी मेरे ख्याल में, मेरे बारे में अक्सर लोग ये कहते हैं कि मैं गुस्से वाला हूं, लेकिन मैं साफ दिल का बंदा हूं। और अंदर से साफ होंगे तो फिर आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा कैसे बनेंगे? क्योंकि आपने हर बंदे को जाके झूठी तारीफ करनी, वाह 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 क्या बात है जी, ताड़ी फिल्म में देखी है, ओए होए, वो झूठ बोल रहे हैं आप। भाई झूठ बोलकर आप अपने आप को तो उसकी नजरों में रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, लेकिन आप उस झूठी दाद की वजह से उसको भी ब्लॉक कर रहे हैं। वो यूसुफ खान साहब की कोई तारीफ करता था तो वो कहते थे इसको यार बाहर लेकर जाओ। तो मैंने एक दिन गेटअप करते हुए खान साहब से पूछा, मैंने कहा लाला जी ये कोई ताड़ी तारीफ करदा ते तुसी ओनू इंज क्यों कर दे? कहंदा मेरी जान है जेड़ी तारीफ है बंदे नू ब्लॉक कर देंदी है। तुसी नुक्स कड्डण वाला बंदा कोल पाओ ताकि ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਨੁਕਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈਗਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨੁਕਸ ਕਢਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ नुक्स काट दे। यहाँ पर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि किसी का आप नुक्स निकाल दें, वो नाल ही इंज वेख के कहना इन्होंने आगे तो बुलाना यार। भाई वो नुक्स निकाल रहा है आपका नुक्स निकाल रहा है, खैर खा है आपका। सही। आप वो झूठी दाद के चक्कर में, खुशामद के चक्कर में किसी ऐसे बंदे को पास ना बिठाए जो आपको रखवा दे। जुबान खलक को नकारा खुदा समझो। ये जो आपका काम है, जब लोग अच्छा कहेंगे तो वो अच्छा होगा तो कहेंगे। वो एक झूठी तारीफ करने वाला आपको हजारों शायकीन के सामने शर्मिंदा करवा सकता है। क्या? तो आप उस शर्मिंदगी से बचने के लिए एक नुक्स निकालने वाला बंदा अपने पास जरूर रखें। अच्छा इमरान भाई, आपने इतने गेटअप्स किए लोग जी, कोई मेरे ख्याल से अब तक 1500 गेटअप मैं मुख्तलिफ एक्टरों के ऊपर कर चुका है। आपने मुझे भी जर्मन सफीर बनाया हो। जी जी, आपको भी। और वो बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट। जी, बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट। तो कभी खुद नहीं आपका दिल किया कि यार मैं भी एक्टिंग करूँ? कभी चैनल है यूट्यूब उस पे अक्सर आप वो मैं गेटअप गुरु के नाम से। अच्छा, वो मैं एक दिन कज़ाफी स्टेडियम में मैच देखने गया, तो वहां पर एक मेरा दोस्त था, वो अंदर उसका है, उसने माइक में मुझे देखा, उसने कहा जी वो गेटअप गुरु आ गए।
नाम मेरा लिया, मुझे कहा यार ये नाम बड़ा अच्छा है। गेटअप। तो वो मुझे एक दोस्त ने कहा, वो जर्मनी में होता है, उसने कहा यार तू अपना चैनल बना, आप कर गेटअप। वो फिर इसी तरह एक दफा शगुफ्ता सलीम है उर्दू 5 की एंकर पर्सन, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपका इंटरव्यू लेना है। वो मैं कैमरे के आगे बैठने से घबराता था कि यार पता नहीं क्या हो जाना। तो उसने मुझे बिठाया, बस उसने जो पंजाबी च कहते ना मेरा झाका लुहाता कैमरे अगे बहन का। वो बहुत सारे एक्टरां नूं ओहदा डर भी पै गया। भाईजान बातें तो बहुत सारी करनी है आपके साथ, हाँ एक आपका इंटरव्यू और मैंने करना है, जरूर। उस पर बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मैं कुछ लोगों के नाम लूंगा, उनके बारे में एक एक लाइन कहनी है आप। जी जरूर। ठीक है जी। उमर शरीफ साहब। उमर शरीफ साहब वर्सटाइल एक्टर, नॉट कॉमेडियन। एक्टर में एक मुकम्मल पैकेज होता है। हाँ। जो कॉमेडी भी कर सकता है, ट्रेजेडी भी कर सकता है, सीरियस भी कर सकता है। वर्सटाइल एक्टर। अफजाल अहमद। अफजाल अहमद अपनी आवाज और अपने फुटवर्क की वजह से पूरे पाकिस्तान में एक। आहा। यूसुफ खान साहब। यूसुफ खान साहब, एक्टर वो अच्छा होता है जिसकी डायलॉग बोलने से पहले उसकी आंख बोले। आहा। और पाकिस्तान में सिर्फ एक यूसुफ खान था जो अपने डायलॉग बोलने से पहले अपनी आंख से बता देता था कि मैंने क्या बोलना है। वाह। मोइन अख्तर साहब। मोइन अख्तर साहब बहुत ही प्यारे इंसान तो थे, वो वर्सटाइल, वो जिसको कहते हैं कि पंचपटिया फनकार। पंचपटिया। सुहेल अहमद साहब। सुहेल अहमद साहब एक्टर तो बहुत बड़े हैं, लेकिन जो खूबियां एक एक्टर में नहीं होती वो उनमें हैं। इंसान बहुत अच्छे। नासिर चिन्योटी। वो या नासिर साहब ठीक हो? अच्छा जी। नासिर चिनोटी साहब बड़े प्यारे भाई हैं मेरे, अच्छा। और आजकल थिएटर की दुनिया में छाए हुए हैं। अच्छा कह दो टाइम नहीं मैनू दे रहे, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹ नासिर ਰਿਹਾ। साहब ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। हाँ टाइम दे दे। हाँ। सरदार कमाल। सरदार कमाल, हाय हाय, दारा बाबू, दारा अल्लाह बाबू। पाक उनकी मगफरत फरमाए। बड़ा ही प्यारा इंसान और सही फनकार, कॉमेडियन भी, ट्रेजेडी भी, राइटर भी, डायरेक्टर भी। बहुत सारे लोग उनसे काम सीख कर आजकल काम कर रहे हैं। आखिर में नसीम विकी। नसीम विकी साहब बड़े अच्छे टैलेंटेड आदमी हैं और बड़े पैशनेट अपने काम के लिए, बहुत ही हार्ड वर्कर है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ये मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा, अभी आपकी फिल्म के बारे में पूछना अभी तो मैंने बहुत सी बातें, जुल्फें कमर कमर तक पहुंची हैं। आहा। अभी तो पांव तक आएंगी। अभी तो पांव तक आएगी। भाईजान बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान भाई आपने इंटरव्यू देखा, कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। इसका पार्ट 2 भी आएगा और बहुत जल्द आएगा, और वो जरा और मजेदार होगा। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।